देखिए सेमी कंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर, semiconductor have negative temperature coefficient, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना। वाई सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वो हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि आपके पास ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके पास ये देखिए ये जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसका मतलब क्या होता है, पहले वो थोड़ा सा आप लोग समझें। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, देखिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाना चाहिए, कम। टेम्परेचर घटाने पे आपके पास जो डिवाइस का रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, इसी को बोलते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम हो जाए, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, तो इसी को नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं है ना। और जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है। क्यों करता है सर, वो देखिए है ना। अब हम लोग यहाँ पे रीज़न की बात करेंगे कि आपके पास ऐसा होता क्यों है ना, यहाँ पे ऐसा होता क्यों है, तो ज़रा अब उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर मैं डिक्टेट करा दूंगा यहाँ पे कि किस तरीके से आप अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में उसको लिखेंगे है ना। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब आपको समझ में आ गया है, ऐसा क्यों होता है वो पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको डिक्टेट करा दूंगा। क्लियर, चलिए। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन बात करें तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, ये देखिए अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो बताइए जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे मतलब एनर्जी उतनी ही आप लैटिस को प्रोवाइड करते जा रहे हैं। और अगर उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करते जाएंगे तो एक बात बताइए उतने ही अमाउंट में कोवैलेंट बॉन्ड आपके पास ब्रेक होते जाएंगे कि नहीं। और अगर उतने ही अमाउंट में कोवैलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होते जाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि उतने ही अमाउंट में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किस में जनरेट होते जाएंगे, पेयर में जनरेट होते जाएंगे। तो इसका मतलब है जो कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन क्या होती है कि आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या कितने नंबर ऑफ होल्स वहां पे मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पे जो कंसंट्रेशन होती है फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो देखिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर में जनरेट होते जाएंगे। तो यहां से अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंसंट्रेशन, ये देखिए कंसंट्रेशन ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर है ना, कंसंट्रेशन ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर, कंसंट्रेशन ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर। अब मोबाइल चार्ज कैरियर क्या है आपको पता है वेरी मच। ये देखिए अगर हम मोबाइल चार्ज कैरियर की बात करें तो मोबाइल चार्ज कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये देखिए मोबाइल चार्ज कैरियर क्या है, ये देखिए मोबाइल चार्ज कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मोबाइल चार्ज कैरियर। ये आपके पास ये देखिए अगर हम बात करें अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो देखिए जो मोबाइल चार्ज कैरियर होंगे वो भी आपके पास क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर मोबाइल चार्ज कैरियर अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो देखिए अगर आपके पास मोबाइल चार्ज कैरियर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास देखिए जो कंडक्टिविटी है, ये देखिए जो आपके पास कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, वो आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जितना अमाउंट में चार्ज कैरियर बढ़ता जाएगा उतना ही आपके पास वो ज़्यादा कंडक्ट करता जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। और आपको पता है अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये देखिए जो कंडक्टिविटी होता है वो होता है 1/ρ। रो क्या होता है, रजिस्टिविटी है ना, रो क्या होता है, रजिस्टिविटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास हो क्या रहा है यार, यहाँ पे आपके पास सिग्मा इंक्रीज हो रहा है। और अगर सिग्मा इंक्रीज हो रहा होगा तो रो आपके पास क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा है ना, रो आपके पास डिक्रीज हो रहा होगा, मतलब रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। और अगर रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स आपको पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L/A
है ना, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो एक बात बताइए, मान लीजिए ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, तो अगर ये सेमीकंडक्टर है तो फिक्स है, इसका लेंथ और एरिया क्या है, फिक्स है, केवल आप टेम्परेचर ही तो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास इसका लेंथ और एरिया आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब आपके पास अगर यहाँ पे देखिए तो आपके पास रो अगर यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब R भी आपके पास क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा है। तो ये देखिए, अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया है तो जो कंसंट्रेशन ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर है वो आपके पास इंक्रीज हुए हैं, और वो इंक्रीज हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कंडक्टिविटी आपके पास इंक्रीज हुई है, उस मटेरियल की कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, क्योंकि जितना मोबाइल चार्ज कैरियर इंक्रीज होता जाएगा कंडक्टिविटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, वो डिवाइस ज़्यादा कंडक्ट करती जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, और आपको पता है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है, 1 अपॉन रजिस्टिविटी होता है। इसका मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होगी तो रजिस्टिविटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज। और आपको पता है कि R इज इक्वल टू होता है रो L बाई A। तो यहाँ पे फॉर अ गिवन सेमीकंडक्टर आपके पास लेंथ और एरिया क्या होता है, कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट हो रहा है तो इसका मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अगर रो डिक्रीज हो रहा है मतलब रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो यानी कि ये आपके पास कैसा टेम्परेचर कोफिशिएंट शो कर रहा है, नेगेटिव टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास कैसा टेम्परेचर कोफिशिएंट शो कर रहा है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो कर रहा है। अगर यहीं पे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करें, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज। अगर वो डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, रो इंक्रीज होगा। और अगर रो इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो ये है आपके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है कि आपके पास कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो किस तरीके से आपके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहीं पे नोट में 2 पॉइंट और लिख लेंगे, है ना। आप लोग नोट में 2 पॉइंट और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो कंडक्टर होता है ना, जो कंडक्टर होता है वो बेसिकली आपके पास, ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंडक्टर हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, कंडक्टर हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है जरा वो भी देख लीजिए, है ना। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो आपके पास रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस आपके पास डिक्रीज होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, है ना, कि अगर आप टेम्परेचर को अगर जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये मैं जब आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ कंडक्टिविटी का तो एक बार वापस से इसको लेंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और नोट में पॉइंट लिख लेंगे, है ना, इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इंसुलेटर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इंसुलेटर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यार अगर हम देखें तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो इसका मतलब उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कम करने की अपनी कोशिश करेगा, मतलब वो कंडक्टर बनना चाहेगा। और कंडक्टर का आपको पता है कि जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम। मतलब आपके पास अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँगा तो वो अपनी रजिस्टिविटी को क्या करना चाहेगा, कम, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहेगा और रजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। क्योंकि आपके पास पता है आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर रो डिक्रीज हो रहा होगा तो इसका मतलब
मतलब है कि रेजिस्टेंस भी आपके पास क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो इस वजह से आपके पास इंसुलेटर भी क्या रखता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है। क्लियर है? तो इसका मतलब जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो आपके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, कई बच्चों को एक डाउट होता है कि सर कहीं पे भी अगर जब सेमीकंडक्टर वर्ड यूज़ होता है तो मैं क्या समझूं, उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझूं या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझूं। तो ध्यान रखिएगा कि जो अगर कहीं पे भी सेमीकंडक्टर वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब है कि वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। अगर जब भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करनी होगी वहाँ पे हम लोग वापस से जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखेंगे या जब इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पे आएंगे तो वहाँ पे मैं आपको और बताऊंगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में आपके पास वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है। कब करता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसकी बात करेंगे वहाँ पे। अभी तो ये जो भी बातें हो रही हैं वो इंट्रिंसिक, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो मैंने सिलिकॉन की लैटिस बनाई थी उसमें केवल और केवल सिलिकॉन के एटम्स ही यूज़ हो रहे थे, है ना, उसमें केवल और केवल सिलिकॉन के एटम्स यूज़ हो रहे थे। इसका मतलब वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल था। तो जहाँ भी सेमीकंडक्टर की अभी जितनी भी बातें हो रही हैं मतलब इंट्रिंसिक की बातें हो रही हैं, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखिएगा, है ना। तो ये आपके पास इसका मतलब ये हो गया, जो सेमीकंडक्टर होगा वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है, जो कंडक्टर होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है, और जो इंसुलेटर होता है वो भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है। क्यों करता है वो तमाम बातें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। क्लियर है? तो ये बिल्कुल बेसिक की बातें हो रही हैं आपके पास, बिल्कुल बेसिक पॉइंट हम लोग लेके चल रहे थे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम लोग चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से शुरू किए हुए थे, अभी धीरे धीरे इसी तरह। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.